हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं, जो अभी अभी आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरी शिफ्ट का यानी दूसरी पाली का जो भी पेपर हुआ है, इसके जो भी सवाल पूछे गए हैं गाइस, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि जो भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के सवाल पूछे गए हैं सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना, ठीक है। एक एक सवालों को बेहतरीन तरीके से करा देता हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देख लेते गाइज क्या क्या सवाल पूछे गए दूसरी शिफ्ट में। पहला सवाल गाइज पूछा गया, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है। तो गाइज ये याद रखना, ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह आपको याद रखना है। ओके गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया आज के पेपर में दूसरी शिफ्ट में, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। किसकी स्पेसिफिक एनर्जी, किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, यह आपसे पूछा था। तो गाइस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये होती है जल की। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक है। तो गाइस इसलिए ये इसके बंद कमरे की जो भी टेम्परेचर है वो गिर जाता है, किस लिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते बेहतरीन तरीके से। एक सवाल ये भी पूछा गया, परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य की परास क्या है, यह आपको बताना है। इसकी रेंज कितनी होती है। तो गाइज ये होती है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं गाइज। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, यदि किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, इस पे फोर्स लगाया जाता है F, और इसमें ये कितनी वेलोसिटी के वेग से आगे बढ़ता है, v वेलोसिटी के वेग से। तो गाइज इसमें लगने वाली शक्ति कितनी होगी, यानी पावर कितनी होगी। तो गाइज पावर कितनी होगी, फोर्स गुणा में वेलोसिटी। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, गैस समीकरण, गैस की जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है PV = RT। तो गाइज V निम्नलिखित में से किसका आयतन होता है। किसका आयतन होता है, ये होता है 1 ग्राम अणु गैस, यानी एटॉमिक गैस का आयतन होता है, यानी वॉल्यूम होता है। तो गाइज इस सवाल का आपको राइट आंसर मारना था सी ऑप्शन। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल आसान सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइज आपका दूसरी शिफ्ट में यह भी पूछा गया, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है। एक बल्ब को दो आपके दर्पण हैं, यानी शीशे हैं, इनके बीच में एक बल्ब को रखा जाता है। तो गाइज कितने पर रखा जाता है, 60 डिग्री पर रखा जाता है। तो इसमें जो भी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कितने दिखेंगे। तो गाइज इसके नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1, यानी 360/60 -1। 60 से भाग करेंगे कितनी बार, 6 बार। तो n = हो जाएगा 6 - 1। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5। तो टोटल 5 इमेज बनेगी, तो 5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। कार चालक की ओर का दर्पण, जो कार ड्राइवर होता है, इसकी तरफ का जो भी मिरर होता है, दर्पण होता है, जो कि पीछे से आ रहे यातायात जो भी वाहन है उन पर नज़र रखने के लिए होता है। तो गाइज ये कौन सा शीशा होता है, ये होता है उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस, जिसका क्या करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा
एरिया को कवर करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस ये आपका गणित का पूछा गया। साइन एक्स की वैल्यू दी गई है 1, tan x 2x/3 की वैल्यू पूछी है। तो गाइस साइन एक्स कब 1 होता है? जब साइन एक्स और 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है। तो गाइज यहाँ से x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan x की जगह पर क्या रख देंगे 90, डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 30 बार, 30 की गुणा हो जाएगी 2 में, तो ये आएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल भी करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। गाइज एक सवाल ये भी आपका रिपीट हो गया पहली शिफ्ट का। क्या पूछा गया, ये कोई आपका चित्र दिया गया है, इसमें AC की वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू दी गई है, BD की वैल्यू दी गई है, और ये कोण आपके बराबर हैं, और इसकी वैल्यू पूछी है, CD की वैल्यू पूछी है। तो रिलेशन क्या लगेगा, AB बटे AC। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका BD बराबर CD। तो गाइज यहाँ से क्या पता चला, 12 बटे ये आ गया आपका 20 बराबर BD की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर रख दो और CD यहाँ पर रख दो। तो गाइज जब आप इसको सोल्व करोगे CD की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 25 बटे 3। जब आप इसको सोल्व कर लोगे 25 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 8.33। इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक कर रहे होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है गाइज। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, 2 वस्तु के टेम्परेचर में कितना अंतर है? तो गाइज इसकी वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है 45 डिग्री। पूछ रहा है कि सेल्सियस में अंतर कितना होगा, यानी डिग्री सेल्सियस में अंतर कितना होगा। तो गाइज इसका एक फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस बटे, एक इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बटे करके कुछ एक फॉर्मूला होता है गाइज इसका। मैं आपको बता देता हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है। एक बार मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बटे 9। तो गाइज जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये आएगा 45 बटे 9। जब आप इसको सोल्व करोगे इस पूरी इक्वेशन को, तो सोल्व करके आएगा आपका डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आएगी गाइज आपकी, कितना आएगा ये आएगा गाइज आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 25 तो इसमें नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन गायब है, 25 डिग्री सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे।